Hello everyone. Good morning. How are you? Yes, please comment. Yes, सब बढ़िया है, सब ठीक ठाक है, तैयारी चल रही है सब लोगों की अच्छे से। यस, नहीं ठीक है, तैयारी आप करते रहिए भी अच्छे से, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है फर्स्ट पेपर 17 को है और पहला पेपर मैथ ही है, तो इसलिए तैयारी में जुटे रहिए आप लोग। PYQ और जो है प्रीवियस ईयर के कुछ सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। Yes, in this video we are going to solve sample paper first of the mathematics. इसके पहले के वीडियो में स्टूडेंट देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 33 तक का क्वेश्चन अपलोड कर दिया है आपको लाइव पर पढ़ा करके, और इसमें से आप लोगों में कुछ लोग देखे भी हैं इस वीडियो को, बाकी जो लोग नहीं देखे हैं अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सभी क्वेश्चन देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है इसमें से कुछ क्वेश्चन। और देखिए स्टूडेंट, कुछ हमने अलग से स्पेशली वीडियो बना के ट्रिग्नोमेट्री का अपलोड कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एडिशनल क्वेश्चन और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन को जो है अपलोड कर दिया है। आप उन सभी क्वेश्चन को भी देख लीजिए, 15-20 क्वेश्चन है लगभग। ऐसे सभी क्वेश्चन ही तैयार कर लेंगे, ये 100% हम बता रहे हैं। उसमें से क्वेश्चन तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, हर बार एग्जाम में आए भी हैं। आज कई साल से देख रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले की वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्री की हमने अपलोड कर दिया है, बाकी और भी चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी होगा इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट आप तैयारी करते रहिए जिससे आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आ जाए, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन को देखते हैं। 33 तक तो हो ही गया था, 33 तक क्वेश्चन तो कंप्लीट ही हो गया था। अब इस वीडियो हम लोग 34 से देखते हैं। 33 वाला जो क्वेश्चन था ना, हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग चलते हैं, टेक्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है जो कि 34 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 32 है। इन दिस क्वेश्चन प्रूव दैट साइन थीटा, in this question prove that sin theta within bracket 1 plus tan theta plus cos theta within bracket 1 plus cot theta is equal to the sec theta plus cosec theta। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। मीन्स जो सेक थीटा कोसेक थीटा प्रूव करना है, पहला हमारा इसमें रूल है हम tan और cot को ब्रेक कर दें, ठीक है। इसके कुछ अपने रूल भी होते हैं, यदि आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, वो आपको भी याद आता रहेगा मुझे कैसे सॉल्व करना। बट प्रैक्टिस जरूरी है, जितना अच्छा सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा, ठीक है। टाइम भी मैनेज हो जाएगा अच्छे से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर tan को हम ब्रेक कर दे साइन बाई कास में, काट को ब्रेक कर दे किसमें, कास अपॉन साइन में, जैसा कि आप लोग जानते भी हो। तो देखिए भैया एक चीज है, हमने आपको बताया था प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम LHS को ले लेते हैं और LHS को लेकर के राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं। देन इन नेक्स्ट स्टेप लेट LHS। तो LHS हमारा कितना भैया, साइन थीटा विद इन ब्रेकेट 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, और विद इन ब्रेकेट में है 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, ये है हमारा, ठीक। तो जैसा कि हमने बताया आपको, इसको आप लिख दीजिए साइन थीटा विद इन ब्रेकेट, टेन थीटा की जगह पर हमने आपको क्या बताया लिखने को, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी रेशियो से टेन बना है, ठीक है, इसी रेशियो से तो टेन बना है। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस काट को हम आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे साइन थीटा विद इन ब्रैकेट, जब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा होल अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, होल अपॉन कॉस थीटा। और अगला स्टेप हमारा होगा, अगला टर्म क्या है, कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट, यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है।
इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आप भैया इसमें एक काम करिए, यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, दोनों टर्म में कॉमन है हमारा, ठीक है। ये जब टर्म कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देन वी गेट आफ्टर टेकिंग कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जब इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस यहाँ क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, ये आपको मिलेगा। यस, अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, हाँ जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करिए एलसीएम लेकर के। देन वी गेट इन नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विद इन ब्रैकेट एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट। देखिए जब यहाँ आप एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1, ठीक है, दिस बिकम 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके प्लेस पर क्या राइट कर देंगे, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। और देखिए जब 1 यहाँ रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम क्वांटिटी हमको मिलेगी, ठीक है, यही मिलेगा, तो इसका कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अपान में इसलिए यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, अपान में हमारा वही रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे यहाँ कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ भैया यहाँ पर क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर हमारा देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू दी 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब 1 बाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, इसका रेसिप्रोकल है, सेक का है। देन वी गेट इन दिस cos sec theta 1 by cos theta is the sec theta and 1 by sin theta is the cosec theta, ठीक है, हमको यही फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, प्रैक्टिस में ले आइए, आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया था राइट हैंड साइड में प्रूव करने को, वही पार्ट हमारा आ गया, मीन्स दैट sec थीटा प्लस cosec थीटा दैट इज दिस इज द राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यस, बताइए, रिप्लाई करिए, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यस, समझ में आ गया। तो ये हमारा हेंस प्रूव्ड, यहाँ आप लास्ट में लिख दिया करिएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 का आर पार्ट, 34 का ये आर पार्ट है, ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, आर करके है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको इजी लगेगा वही करिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों में से बस जो पहले आए वही कर दीजिए, ठीक है भैया, पहले आपको इसको इत्मीनान से देखिए, इसीलिए 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, 15 मिनट का टाइम आपको अलॉट किया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है, तो बहुत केयरफुली उसको पढ़िए, देखिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है आर में। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर दोनों पार्ट बताएंगे, एग्जाम में आपको एक ही पार्ट करना होता है, केवल एक पार्ट आप करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना कि दोनों पार्ट हम कर दें, हो सकता है एग्जामिनर जो है नंबर दे दे दोनों पर, नहीं नहीं, ये गलती मत करिएगा, एग्जामिनर को सब पता रहता है क्या उसको करना है बच्चे को, क्या नहीं करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये दिया गया है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ हमारा दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, ये दिया गया है। तो देखिए भैया यहाँ हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी √3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक रिजल्ट हमको मिलेगा, उस रिजल्ट के हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे जो हमको प्रूव करना है, ठीक है,
क्योंकि गिवन का हेल्प तो लेना ही है, ऐसा नहीं है कि जो प्रूव करना है उसी को हम डायरेक्ट प्रूव कर दें। तो मार्क्स आपको अलॉट नहीं किए जाते, क्योंकि जो दिया गया है उसका तो हेल्प लेना पड़ेगा, उसका हेल्प लेकर के ही प्रूव करेंगे आप। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर एक्चुअली 3 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी आपको मिला है, जैसे इसके पहले भी बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम 1। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू दी 3। अब 1 को आप राइट साइड में ट्रांसपोज करके माइनस कर दीजिए, तो दिस बिकम 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा 2। यस, अब ये 2 से 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, इज इक्वल टू दी 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने एक कंडीशन फाइंड आउट कर लिया, जो दिया था उसके हेल्प से एक कंडीशन हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए जो हमको प्रूव करना है उसको लेते हैं। प्रूव क्या करना है हमको, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू दी 1, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू दी 1 हमको प्रूव करना है। तो यहाँ से इसको हम उतार लेते हैं, हमारा tan थीटा है तो LHS ले लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख देते हैं LHS, टेकिंग LHS tan थीटा प्लस cot थीटा, ये हमको इक्वल 1 लाना है। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ पर भी आप इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको आप लिखेंगे tan को साइन बाई कॉस में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, काट को क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा बाई कितना आ जाएगा साइन थीटा। tan और काट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर आपको tan को साइन बाई कॉस लिखे हैं तो काट का कॉस बाई साइन होगा, श्योर है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब ही, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपान कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए भैया फिर आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज वी नो दैट 1। तो अब नीचे यहाँ पर चाहे साइन कॉस लिखें या कॉस साइन लिखें। ठीक है, तो पहले साइन कॉस लिख लेते हैं, साइन तब कॉस, कोई डाउट नहीं। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ देखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमने जो इक्वेशन फर्स्ट दिया उसका यूज कर लीजिए, 1 अपान इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, इसकी वैल्यू यहाँ देखिए 1 है, इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू है 1, तो 1 रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और यही हमको प्रूव करना था। दिस मीन दिस इज द राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे क्वेश्चन इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यस। ये इस तरीके से देखिए इजीली क्वेश्चन टेक्नोमेट्रिक, ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने अलग से एडिशनल भी बनाया है, आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, कई वीडियो में 3-4 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, आप प्लेलिस्ट ओपन करिए, देखिए टेक्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर इतना आप तैयार कर लिए हैं, देखिएगा उसी में से पेपर में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। यदि हाँ थोड़ा सा चेंज भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, 10-15 क्वेश्चन टेक्नोमेट्री के सिलेक्टेड क्वेश्चन इतना अच्छे से लगा लिया है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का तो आप कर लोगे। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए एक दूसरे लोगों को, किसी का क्लास छूटने ना पाए। ठीक है, अब तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे सब लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और देखिए मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना ही आना है, और हर बार आता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने की, मीन या मीडियन कुछ भी हो तो उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, किसी ना किसी सेट में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और हो सकता है हर सेट में रहे क्वेश्चन, और रहता भी है। आप देखिए पिछले साल का भी पेपर देखिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया है, तो
तो ये लगेगा कैसे? फार्मूला याद होना चाहिए, पहला बात है फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला अच्छे से लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए 2-3 बार लिख करके। मीडियन का फार्मूला याद होना चाहिए, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ विद इन ब्रैकेट, पूरे को ब्रैकेट में क्लोज करके इंटू एच कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला आपका मीडियन का। तो आइए देखते हैं, इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो दिया है सी आई दिया है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दिया है 60, 5x 20 15 y 5 60। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग टेबल को वर्टिकल बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल दिया गया है, इसको हम वर्टिकल बनाते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल टेबल देखिए यहाँ पर, यस, आप भी ऐसे बनाते रहिए, साथ में आप भी बनाते रहिए, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो है हम लोग इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए स्टूडेंट, पहले में हमारा क्या रहता है, सी आई, यहाँ सी आई रहेगा। दूसरे में क्या क्या रहेगा, एफ आई मीन्स फ्रिक्वेंसी रहेगी। और तीसरे में क्या रहेगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसे बोलते हैं आप सी एफ, शॉर्टकट में सी एफ मीन्स दैट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर इसका वैल्यू लिखेंगे। सी आई हमारा क्या है, सी आई हमारा 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। भैया क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, इतना जान लीजिए आप। इस टाइप के एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी है, और आपकी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में भी है 50 to 60। इसको इतनी बार लगाइए इन सब क्वेश्चन को, एग्जाम में टाइम ही ना लगे, आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर ले जाएं। ठीक है, तो एफ आई यहाँ देखिए कितना है हमारा, एफ आई जो है कितना है, यस, एफ आई है हमारा 5x 20 15 15y 5, ये है हमारा क्या है, एफ आई। अब हम यहाँ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आएगा आपका 5। ठीक है, क्या आएगा 5, अगला नंबर इसी में ऐड कर दीजिए ऐसे, अगला ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस एक्स आएगा। फिर अगला ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 25 प्लस एक्स। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स। अगला फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ अगला ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक अलग वेरिएबल है, इसलिए इसको हम प्लस में ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस में लिखेंगे प्लस प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस एक्स प्लस वाई। कुछ बच्चे हम मिस्टेक कर देते हैं ना, 25x ही लिख देते हैं, यहाँ 5x ही लिख देते हैं। कुछ बच्चे जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं ना, जैसे 20 कॉपी चेक कर रहे हैं, तो 2-3 बच्चों की कॉपी ऐसे ही मिलती है। ठीक है, क्योंकि उनको कांस्टेंट तो पता नहीं रहता, ऐड भी नहीं पता रहता कि वेरिएबल और कांस्टेंट को किस तरीके से ऐड करते हैं, तो वो सब एक में मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग ऐड होगा 5 प्लस एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल है, 5 का है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए अलग होगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ भैया दिया है ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 60, तो यहाँ हो जाएगा ये दिया है 60, इसके नीचे यहाँ आप दिया है क्या 60, ये दिया है। ठीक है, अच्छा आप एक चीज बताओ, इसकी इसको सम करने पर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, जो फ्रीक्वेंसी का सम है मीन्स दैट सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई ये तो दिया है 60, 60 तो दिया है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा। ठीक भैया, 45 प्लस एक्स प्लस वाई ये आ जाएगा। अब देखिए भैया, ये तो हमारा दिया है, यहाँ पर आप देखो ये हमारा दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ऐड करने पर फ्रीक्वेंसी का सम इतना आ रहा है, हमारे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, तो वो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो एक इक्वेशन हमको मिलेगा। यहाँ हम लिखेंगे 45x 45 प्लस एक्स, देयरफॉर 45 प्लस एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू दी 60, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 60 दिया है क्वेश्चन में और हमारे अकॉर्डिंग ऐड करने पर ये आ रहा है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू दी 15। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए भैया, इसमें सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। n/2, n/2 जब निकालेंगे तो n हमारा कितना है, 60 है। यहाँ 60/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ देखो 30 आ गया, और क्वेश्चन में हमको दिया था यहाँ पे इसका मीडियन कितना है, 30 है। इसका जो मीडियन है वो कितना है, 30 है। ठीक है, तो अगर 30 मीडियन है तो इसका मीडियन क्लास क्या होगा। यदि 30 मीडियन है तो देखिए इसका मीडियन क्लास आपका क्या होगा, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ से कि मीडियन क्लास इसका क्या होगा। देखिए इसका मीडियन क्लास ये 30 से 40 वाला होगा, ये इसका मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द मीडियन क्लास। ठीक है, तो जस्ट प्रीसीडिंग ऑफ दिस इज कॉल्ड द CF। इसके पहले का जस्ट टर्म होता है CF। ठीक है, तो यहाँ आप सबसे पहले लिखोगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इज इक्वल टू दी यहाँ पर है 30 to 40, 30 to 40। अगर आप इसको नहीं लिखोगे ना बोर्ड एग्जाम में, मीडियन क्लास आप नहीं लिखोगे, आप जो स्टेप मार्किंग करने के लिए आता है वहाँ हाफ नंबर केवल इसी पर दिया जाता है कि अगर स्टूडेंट ने मीडियन क्लास लिखा है तो वहाँ पर हाफ नंबर अलॉट करिए। ओके, तो आप मॉड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ मॉडल क्लास लिखिए, यहाँ मीडियन क्लास लिखिए। मीडियन में लिखना कंपलसरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 3.5 मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क 100% कट जाएगा। ठीक है, इसमें अलॉट है कि हाफ मार्क स्टूडेंट को दीजिए, इसलिए आप इसको राइट जरूर करिएगा, मीडियन क्लास हमारा क्या है। ओके, क्योंकि मीडियन क्लास से ही सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। एल क्या है, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे। ठीक है, लोअर वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू हमारा कितना है, 30। लोअर वैल्यू इज द 30 एंड cumulative frequency just preceding as we know that 25 plus x in CF। CF में इसके पहले का क्लास इंटरवल के जस्ट पहले का होता है, ये जो क्लास मॉडल क्लास मीडियन क्लास निकाले हैं जस्ट उसके पहले की वैल्यू होती है, तो कितना होगा यहाँ 25 प्लस x। दिस इज द cumulative frequency एंड CF हमारा कितना हो जाएगा, CF तो हो गया, F फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितना 15, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितना 15। अच्छा ये बताओ क्लास की साइज कितनी है, क्लास की साइज कितनी है, इसकी क्लास की साइज 10 है। ठीक है, ये आपको गिवन में लिखना पड़ेगा, हाफ मार्क्स यहाँ भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मार्क्स इस इक्वेशन पे हो गया पहले पे, फिर 1 हाफ हाफ यहाँ हो गया, 2 नंबर हो गया। अब जो आप कैलकुलेट करोगे सॉल्व करोगे वहाँ पर भी मिलेगा 1.5 और 1 या हाफ मार्क इस पे मिलेगा, हाफ मार्क्स इस पे टेबल पर। इसलिए मैं सब स्टेप बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से करना, स्टेप टू स्टेप ही करिएगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ मीडियन का फार्मूला लगाइए, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू दी, मीडियन इज इक्वल टू दी एल प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ठीक है, इंटू H। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम। तो मीडियन आपका कितना दिया है 30, यहाँ लिख दीजिए 30 इज इक्वल टू दी, 30 इज इक्वल टू दी यल अभी आपका कितना है 30, लोअर वैल्यू है 30 प्लस n/2 कितना है 30 है, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कितना निकाला 25 प्लस x है, यहाँ क्या लिखेंगे 25 प्लस x विद इन ब्रेकेट, 25 प्लस x विद इन ब्रेकेट बाई F कितना है आपका, F आपका है 15, F जो है 15 है, तो यहाँ लिख देंगे 15 और इनटू में हो जाएगा H, और जब इनटू में H लगाएंगे H की वैल्यू कितनी है 10 है, आपकी H की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से देखिए 30 कट गया, तो यहाँ आ गया आपका 0 इज इक्वल टू दी, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा 5, तो आएगा 5 माइनस x बाई 15 इंटू 10, ये आ जाएगा 15 इंटू 10। आप ये 15 भी 0 में आप मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड करोगे सब 0 हो जाएगा। इट मीन्स
आपको क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू दी 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, दिस बिकम एक्स इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू हमारा कितना आ गया 5, एक्स की वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, अब इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट। ऐसे आप भी एकदम स्टेप टू स्टेप एग्जाम में लगाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, एक्स की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। एक्स की वैल्यू जब रखेंगे 5 तो वाई की वैल्यू कितना मिलेगा 10। जब 10 आ जाएगा तो इसका मतलब यही आपका क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी यही है आपका, मीन्स दैट 10। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5, वाई की वैल्यू आपकी कितनी है 10। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, इंटू 10, इंटू 10, इंटू 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। अब आपको फुल मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। 1 नंबर टेबल पर, 1 मार्क्स यहाँ पे और हाफ मार्क्स यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2.5 मार्क्स ये पूरे कैलकुलेशन पर, हाफ मार्क्स यहाँ पे, फिर यहाँ 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स इस फार्मूला से लेकर यहाँ तक, और 1 मार्क्स लास्ट में। ठीक है, यस, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं इसका आर पार्ट। इसी क्वेश्चन में 35 में ही एक क्वेश्चन और है आर करके। तो 35 जो पहला पार्ट था वो स्टैटिस्टिक्स का था, और जो दूसरा पार्ट आया है और करके वो हमारा किसका है, ट्रायंगल चैप्टर का है। क्लास 10th में जो एक चैप्टर ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें 3-4 क्वेश्चन है ट्रायंगल के जो बहुत अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है पेपर में, इसमें दिया है कि साइड ए बी एंड ए सी आर द मीडियन, साइड ए बी एंड ए सी आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो ये मीडियन ए डी है, और ए बी और ए सी साइड पर एक मीडियन क्या ड्रा किया गया है ए डी, ट्रायंगल ए बी सी में। दूसरा क्या है, और ये प्रोपोर्शनल है साइड पी आर और पी क्यू और पी आर के, जिस और मीडियम इसमें किसके के, पी एम के। और कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर। ठीक है, तो मतलब इसमें क्वेश्चन में कह रखा है कि 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा पी क्यू आर है। triangle ABC and PQR in which PQ and in which AD and PR be the median, जिसमें AD और PR आपका क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन जो हमको प्रूव करना है कि ABC और PQR दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। तो अब देखिए इसके स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, गिवन लिखने के बाद फिगर बनाएंगे, क्योंकि हर स्टेप में नंबर मिलता है। आप गिवन पर हाफ मार्क, फिगर पर हाफ मार्क, और उसके बाद टू प्रूफ पर हाफ मार्क। अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन की नीड है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन पर हाफ मार्क्स, और हाफ मार्क्स आपको इसके बाद दिया जाता है टू प्रूफ पे, जो प्रूफ करना है। ठीक है, और 2 मार्क्स आपका कहाँ आएगा, ये पूरा प्रूविंग पे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इस पे 3 मार्क्स हो जाएगा, हाफ हाफ मार्क्स ऊपर हो जाएगा चारों हेडिंग पर। ठीक है, इसलिए आप स्टेप टू स्टेप लिखिए, कोई भी स्टेप आप मिस मत करिए। ठीक, आइए देखते हैं। तो हम लोग भी सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन। ठीक है, अब गिवन लिखने के लिए यहाँ पर देखिए 2 ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसमें क्या क्या मीडियन है, इसमें मीडियन आपका दिया गया है ए डी एंड पी आर बी द मीडियन, बी द मीडियंस, बी द मीडियंस ऑफ बोथ ट्रायंगल, ऑफ बोथ ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल्स। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स के क्या दिए गए हैं, मीडियन रिस्पेक्टिवली, दोनों ट्रायंगल के मीडियंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका फिगर ड्रा करेंगे। जब फिगर ड्रा करेंगे तो फिगर आपको कुछ इस तरीके से 2 ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हमारा ए बी सी,
दिस इज द ABC एंड नेक्स्ट है हमारा PQR, दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR। ठीक है, यहाँ बनाएंगे PQR। ठीक है, और देखिए भैया यहाँ मीडियन भी हम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मीडियन हमारा क्या दिया गया है, मीडियन जो दिया गया है इसका AD। ठीक है, इसका दिया गया है AD, तो यहाँ इसका ड्रा कर देंगे AD, ये मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मीडियन डिवाइड BC, बाइसेक्ट BD, मीडियंस AD बाइसेक्ट BC। ठीक है, ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, मीडियन जिस साइड पर पड़ती है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मीन्स दैट BD इक्वल CD। ये हमारा सेम होगा। इसमें आप ड्रा करो PM, PM बी द मीडियन, PM बी द मीडियन, देन QM इक्वल टू MR, QM और MR भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम यहाँ गिवन में नोट कर लेंगे। अब गिवन में यहाँ हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, and also it is given that BD is equal to the half BC। ठीक है, और क्या दिया है, और यहाँ ये भी लिख लेंगे QM is equal to the half QR। ठीक है, QR। ठीक है, और देखिए ये भी दिया है इसके रेशियो, साइड के रेशियो, और ये मीडियंस प्रोपोर्शनल भी है। साइड का रेशियो दोनों ट्राइंगल के और मीडियंस क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये भी गिवन में ही यहाँ लिख देंगे। तो गिवन में ये भी लिखेंगे सच दैट AB बाई PQ इज इक्वल टू दी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का ना साइड AB और क्या दिया है PQ। यहाँ देखिए AB और PQ, पहले ट्राइंगल का AB दूसरे का PQ, फिर पहले ट्राइंगल का BC दूसरे का QR, फिर पहले ट्राइंगल का मीडियन AD और दूसरे का PM के साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, मीन्स इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ हम इक्वल कर देंगे, AB बाई PQ इज इक्वल टू दी BC बाई QR इज इक्वल टू दी AD बाई PM। ठीक है, इसलिए इसको बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, आप ध्यान समझिए। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब देखिए गिवन हो गया, गिवन के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन के बाद लिखेंगे टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव। ठीक है, अब देखिए टू प्रूव में हमको क्या करना है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मतलब ABC ट्राइंगल को PQR के क्या दिखाना है, सिमिलर। ठीक है, ABC को PQR के सिमिलर दिखाना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रूफ इसका। तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग प्रूफ, प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए भैया, अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वहीं से स्टार्ट कर देंगे। देखिए लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, AB बाई PQ इज इक्वल टू दी BC बाई QR इज इक्वल टू दी PD बाई PM। ठीक है भैया, ये दिया है, यहाँ ब्रैकेट में गिवन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हम हाफ BC, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाफ BC जो है BD के इक्वल है। ये BD हमारा आ जाएगा, इस ट्रायंगल में BD आ जाएगा, और इसमें हाफ कर देंगे QM आ जाएगा। तो यहाँ पर हम, ये जो थर्ड स्टेप है, हाफ से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB बाई PQ इज इक्वल टू दी, यहाँ लिखेंगे हाफ से मल्टीप्लाई करके, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, BC बाई QR तो हमारा एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हाफ से। ठीक है, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई, यहाँ हाफ से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और क्वेश्चन इजीली हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, हाफ से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू दी, यहाँ कितना है AD बाई PM, AD बाई PM।
ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये जो दिया है, ठीक है। यहाँ ये जो दिया है बी डी इक्वल टू हाफ बी सी, तो देखो यहाँ हाफ बी सी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, हाफ बी सी की जगह पर बी डी पुट कर देंगे, ठीक है। हाफ क्यू आर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, क्यू एम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देयर फोर देन ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू दी, यहाँ पुट करेंगे बी डी, यहाँ आ जाएगा बी डी बाई, यहाँ आ जाएगा आपका हाफ क्यू आर की जगह पर क्यू एम इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा आपका ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। अब ये कहाँ से आया, इसको हमने यहाँ लिखा है हाफ बी सी जो है बी डी इक्वल टू कितना होता है हाफ बी सी, बी डी इक्वल टू हाफ बी सी हमने यूज किया है। लिखना हो लिख दीजिए, कोई क्वेश्चन डाल के हिंट दे दीजिए कि यहाँ से हमने इसको लिया है। हाफ क्यू आर इज इक्वल टू दी क्या है बी डी के, क्यू आर के हाफ क्यू आर जो है वो क्यू एम की इक्वल है, क्यू एम की इक्वल है, ठीक है। ये चीज है, यस। अब देखिए, अब ये किस क्राइटेरिया से हमारा, देखिए ट्रायंगल हमारा बदल गया ना, एक ट्रायंगल हमारा कौन सा आ गया, जरा रेशियो इसका देखिए आप लोग, इसका रेशियो देखिए ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, मतलब ये ए बी बाई पी क्यू, ये और बी डी बाई क्यू एम और ए डी बाई पी एम, मतलब ये आपका ट्रायंगल आ गया, ये वाला, ये ट्रायंगल आ गया, ये ट्रायंगल आ गया। ये दोनों ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा बताइए, ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बाई एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में सो बाई, तो बाई यस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ पर पी क्यू एम रहेगा, पी क्यू एम, पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अच्छा अब आप बताओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमारा क्या होगा, बाई सी पी एस टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, देन एंगल बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा एंगल क्यू, एंगल बी जो है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ किससे हुआ है, बाई सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये हमारा एंगल बी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जब दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, ये सी पी सी टी से एंगल इक्वल आ गया, तो हम अब दोनों ट्रायंगल में इजी वे में प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारा क्या सिमिलर है, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर। कैसे, ए बी किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू, और रेशियो बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो इक्वल दिया है, दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिया है। अगला हम क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एज प्रूव्ड। तो कौन सी क्राइटेरिया बन जाएगी, एस ए एस, एस ए एस मीन्स साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू दी बी सी बाई क्यू आर, ठीक है। एंड एंगल
बी इक्वल एंगल क्यू एज प्रूव्ड, जैसा कि यहाँ हमने प्रूव किया है, लिख देते हैं एज प्रूव्ड, एज प्रूव्ड एबव, जैसा कि हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। तो और ये ए बी बाई बी सी ये तो गिवन है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर गिवन है। तो यहाँ फिर लिखेंगे सो बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो बाई सिमिलरिटी क्राइटेरिया both triangle means triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सो बाई एक मिनट क्या है ये साइड एंगल साइड सो बाई यस ए एस यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 1 मिनट, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे यहाँ हमने क्राइटेरिया नहीं लिखा, क्राइटेरिया का नाम, थोड़ा क्राइटेरिया का नाम यहाँ लिख दिए देते हैं। सो बाई यहाँ लिखेंगे सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो भाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। तो हमारा दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए स्टूडेंट, केस बेस का क्वेश्चन अगला है, ये पार्ट हमारा फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन आपका अगला सेक्शन आता है ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से आता है सेक्शन ई। और क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38 ये 3 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन है, जो कि देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है। हाँ, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, आपने क्या बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये फैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी से या कहीं से भी, ये क्वेश्चन बना के अंडरस्टैंडिंग के बेस पर दिया जाता है कि आपने जो पढ़ा है आज तक अभी तक क्लास 10th मैथ में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आपने समझा है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा दिया है केस स्टडी बेस का, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं आपको। नेक्स्ट मीन्स जब कल क्लास लेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन को इकट्ठा उसी एक वीडियो में हम बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे तीनों क्वेश्चन जहाँ रहे इकट्ठा रहे और आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसे अगले सैम्पल पेपर में भी 3 क्वेश्चन आया है, उसको भी बता देंगे। ऐसे आप 3-3 का अगर 3 सेट सॉल्व कर लिए या 4 सेट सॉल्व कर लिए, तो केस स्टडी का कोई क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप कर लोगे। ठीक है, तो बस अब आज इतना यहीं तक। अब इसके बाद कल जो है यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। ओके, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। यस, ओके, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल।